और अगर सही में इनको लगता है सरकार ठीक दे तो इस्तीफा दे। हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। अरवल में कुछ किलोमीटर दूर जाए तो कितने सारे पंचायत बाढ़ में डूबे हुए हैं। सरकार का 2 इंजन है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है ना, तो इसका 2 इंजन है। एक इंजन पूरा भ्रष्टाचार में और एक अपराध में। ये लोग अपने वोट की गिनती के लिए आगे पीछे लाइन बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं, भाषण देते हैं। एक दिन कहेंगे कि ये सरकार खराब है और दूसरे दिन ही पलट के कह देते हैं ये सरकार ठीक है। दर्जनों बार अपने ही लाइन को बदलते हैं। तो जनता का विश्वास भरोसा तो उठ ही रहा है और जनता में आक्रोश भी बहुत उमड़ के आ रहा है। देखिए आरएलजेपी का पैन बिहार वोट है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए यशराज पासवान आज अरवल पहुंचे हैं। लगातार एक के बाद एक अलग अलग जिलों में दलित चौपाल का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान वो तमाम जिलों में जाकर यह समस्या को सुन रहे हैं और हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। सबसे अधिक किस तरह के समस्या को सुनने को मिल रहा है? आप ही लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, देख ही रहे हैं, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। कहीं सड़क का मुद्दा है, कहीं बिजली का मुद्दा है, कहीं जल जमाव में का इतना समस्या हो रहा है क्योंकि अभी बारिश का समय है। आधा बिहार बाढ़ में, आधा बिहार सुखाड़ में। यही अरवल में कुछ किलोमीटर दूर जाए तो कितने सारे पंचायत बाढ़ में डूबे हुए हैं। वहाँ राहत की सामग्री सही रूप से नहीं पहुंच रही। समस्या ही समस्या है। लगता है कि सरकार काम नहीं की 5 सालों में। सरकार तो सिर्फ भ्रष्टाचार में है। सरकार का 2 इंजन है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है ना, तो इसका 2 इंजन है। एक इंजन पूरा भ्रष्टाचार में और एक अपराध में। और अपराध में तो आपको पता ही है कितना आगे है कि ना कोई दलित छूटा हुआ है, ना कोई संपन्न छूटा हुआ है, ना कोई सवर्ण छूटा हुआ है। इंडिया की सरकार में आपकी भाई भी है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए हम क्या ही बोले, चाहे वो हमारे भैया की बात हो या और नेता की बात हो, खास करके जो लोग हमारे समाज से उठ के जाते हैं, पिछड़े दलित समाज से उठ के जाते हैं, सरकार में सत्ता पाने के बाद जैसे जन सुनवाई होनी चाहिए वैसे क्यों नहीं हो रही है। ये लोग अपने वोट की गिनती के लिए आगे पीछे लाइन बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं, भाषण देते हैं। एक दिन कहेंगे कि ये सरकार खराब है और दूसरे दिन ही पलट के कह देते हैं ये सरकार ठीक है। फिर एक हफ्ते बाद कहते हैं ये सरकार खराब है, फिर कह देते हैं सरकार ठीक है। तो आप सोचिए, ये लोग ऐसे नेता जो छह महीने में दर्जनों बार अपने ही लाइन को बदलते हैं। तो जनता का विश्वास भरोसा तो उठ ही रहा है और जनता में आक्रोश भी बहुत उमड़ के आ रहा है कि ये लोग सिर्फ, चाहे कोई भी लोग हो, हम व्यक्ति विशेष की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग बस मलाई खाने में और सुख पाने में सत्ता का लगे हुए हैं और जनता की समस्याओं से कोई दिक्कत नहीं। ये लोग सही से खुल के क्यों नहीं बोलते? हिमांशु पासवान पे, अन्नू पासवान पे क्यों नहीं खुल के बोलते हैं? कोमल पासवान पे जो वाला खुल के क्यों नहीं बोलते हैं? सिर्फ एक ट्वीट या सिर्फ एक प्रतिलिपि देने से तो नहीं ना हो जाता है, या सिर्फ एक चिट्ठी निकाल दे, खुल के क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? और अगर सही में इनको लगता है सरकार ठीक दे तो इस्तीफा दे। जैसे हमारे बड़े पापा ने इस्तीफा दिया था ना, जब इसी एनडीए सरकार से दिक्कत थी, तो उन्होंने, तब तो कोई चुनाव नहीं था, उन्होंने दो बार, एक बार तो एक वोट से सरकार गिराई और उसके बाद 2002 में जब मतभेद हुआ तो आप सभी को पता है तब कोई चुनाव कुछ नहीं था और वो केंद्र में मंत्री थे, लेकिन उन्होंने मंत्री पद को लात मारा और इस्तीफा दिया। एक सवाल यह भी रहेगा, महागठबंधन में आने की आप लोगों की चर्चा है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलगरू ने कहा जेएमएम और आरएलजेपी दोनों जा रही है। कितने सीटों पर बातचीत हुई है? क्योंकि आप भी लगातार अपने मंचों से बात करने लगे। देखिए ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व बात कर रहे हैं, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो या प्रदेश अध्यक्ष जी हो, और आने वाले दिनों में जल्दी जल्दी तस्वीर साफ हो जाएगी। आरएलजेपी को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। 6% वोट बैंक है पासवान समाज का और महागठबंधन के लिए देखिए आरएलजेपी का पैन बिहार वोट बैंक। अब देखिए आज हम अरवल में, कुछ दिन पहले हम नालंदा में थे, कभी कहीं आप लोग तो जा ही रहे, देख ही रहे। तो हम लोग का पैन बिहार, चाहे जन समर्थन कहिए या चाहे हमारा संगठन कहिए, पैन बिहार है और हम अच्छी भूमिका में रहेंगे, यही हमारी आशा है। सवाल रहेगा कि तेजस्वी यादव के लिए पासवान वोट ट्रांसफर कराएंगे सर? बात सिर्फ एक समाज की बात नहीं है, बात यह है कि पूरा, चाहे दलित, पिछड़ा, गरीब, आदिवासी, संपन्न समाज में भी, सवर्ण समाज में भी ऐसी व्यवस्था बिहार में चल रही है जो अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री जी हमारे चले गए और हमारे सरकार को और प्रदेश को लेके के जा रहे हैं कि पूरा समाज, कोई जाति विशेष, कोई धर्म विशेष, कोई समुदाय विशेष, पूरा समाज अब देखिए नए नेता को चुनेगा, नए गठबंधन में चुनेगा। आपके भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। कौन सी ऐसी सीट होगी जहाँ पर
देखिए अभी हमारा ध्यान सिर्फ जन सुनवाई में ज्यादा है और हमारे पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा है, चाहे चौपाल हो या और भी कई कार्यक्रम हो, उसमें हमारा ध्यान है। हमारी ऐसी कोई अपनी महत्वाकांक्षा नहीं। चुनाव में जिस तरीके से जबरदस्त जन समर्थन देखने को मिला, जबरदस्त स्वागत किया गया, किस तरीके से यहाँ की जनता देखिए तो जनता का प्यार है, ये हमारे परिवार के साथ शुरू से लगा रहा है। हमारे बड़े पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ, हमारे पिताजी श्री पशुपति कुमार पारस जी के साथ और हमारे छोटे पापा स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी को तो मिलता ही रहा है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें भी जनता का प्यार मिला। इसलिए हमारे साथ यशराज पासवान थे, तमाम बातें साझा कर रहे थे और एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आ रहे। क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।